फिर उसको बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 39 रुपीज का स्टॉक है और लगातार स्टॉक अपनी ट्रेजेक्ट्री से भटकता हुआ दिखाई देता है। बात करें पीएनबी की, उससे पहले बात कर लेते हैं अपनी। हम काफी दिनों से वीडियोस नहीं कर रहे थे, रीजन बीइंग कि यार यहाँ मुंबई में काफी ज्यादा कोविड की सिचुएशन खराब हो गई थी और उसकी वजह से हमारे कुछ स्टाफ मेंबर्स में भी प्रॉब्लम्स आई थी और उसकी वजह से थोड़ा वीडियोस में कंट्रोल करना पड़ा था, बंद करना पड़ा था। बट अभी यहाँ से वीडियोस लगातार रेगुलर रहेंगी। सो जिन लोगों ने पूछा था यार, थैंक यू फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने थोड़ी चिंता जताई थी। बाकी बात करते हैं चलिए पीएनबी की। पीएनबी का जो चार्ट है अगर आप देखेंगे तो लगातार डाउनवर्ड चार्ट बन रहा है हमारा। अभी यहाँ पर बात करें तो क्या होने वाला है, क्योंकि मार्केट में भी लगातार गिरावट है और क्या पीएनबी को होल्ड करना है या बेच देना है, इस वीडियो में यही बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वीक का चार्ट देखें, क्योंकि अभी तो क्योंकि लंबा ट्रेजेक्टरी चलेगा हमारा, गिरावट के जो आसार हैं वो लंबे समय के लिए हैं। अगर आप पीएनबी का भी चार्ट देखें तो वहां पर भी मैकडी हमारा कुछ होल्ड करता हुआ दिखाई नहीं देता है। मैकडी भी हमारा डाउन ट्रेंड ही है यहाँ पर। बस सेंसेक्स की करें तो सेंसेक्स में भी वही चार्ट पैटर्न फॉलो होता है। सेंसेक्स में भी एक गिरावट है, हालांकि मैकडी में गिरावट जरूर देखने को मिलती है। बट अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वो रेंज में है। इस समय पर आप देखिए दोनों ही चीजों में रेंज एक हमारा बना हुआ, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। तो वही एक चार्ट पैटर्न हमारा पीएनबी में भी है। अगर पीएनबी हमारा इस लेवल को होल्ड करता है, यहाँ पर ये लेवल हमारा अगर होल्ड करता है तो यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकता है। बट अभी आने वाले 2 से 3 महीने स्टॉक मार्केट के लिए थोड़े से वीक हैं और उनमें जो वीक स्टॉक है, जो डिस्ट्रेस स्टॉक है हमारे सामने, उनमें गिरावट के चांसेस बन रहे हैं और पीएनबी इज वन ऑफ देम। कुछ अच्छी खबरें हैं पीएनबी को लेकर के, बात करेंगे उनके बारे में भी। बट अभी चार्ट पैटर्न जो हमारा कह रहा है वो यही है, क्योंकि पिछले दिनों से अगर आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक में गिरावट यहाँ से ही शुरू हुई थी और उसके बाद इस पॉइंट ऑफ टाइम से गिरावट लगातार स्टार्ट हुई। जब हमारा Q3 का रिजल्ट आया, सॉरी Q4 का रिजल्ट आया, उसके बाद लगातार गिरावट स्टार्ट हुई। Q4 में एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी, एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं पूरी हुई। मार्च क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे नंबर्स दिखाए बैंक ने, बट और ज्यादा उम्मीद थी और शायद यही कारण रहा कि यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अब क्या करना है उसकी बात करें, कुछ ही चीजों को आपको गौर करना होगा यहाँ पर कि सिर्फ पीएनबी एक ऐसा स्टॉक नहीं जहां पर गिरावट है, बाकी स्टॉक्स में भी कंटिन्यूअसली गिरावट हो रही है। चाहे पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एक रेंज टच करता है उसके बाद गिरावट होती है। आईडीसी फर्स्ट बैंक हो, आईडीबीआई बैंक हो या कोई और बैंक रहा हो, या बैंकिंग स्टॉक को छोड़ भी दिया जाए तो बहुत सारे स्टॉक जिन्होंने एक अच्छी रैली करके एक अच्छा मार्क बनाया था, उनमें अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। उनमें अब थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, कंसोलिडेशन का फेज उनमें देखने को मिल रहा है। करना क्या है उसकी बात करें, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर बैंक ने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। लगातार बैंक सुधार पर है, रिकवरी पर है और यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में आपको होल्ड करने की एक सलाह रहती है मेरी अक्सर। बट यहाँ पर एक्सेप्शन होने वाले हैं। एक्सेप्शन ये हैं कि देखिए रिजल्ट अच्छे हैं, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर चार्ट पैटर्न इस समय पर वीक है और आने वाले 2 से 3 महीने भी थोड़े से खराब होने वाले हैं मार्केट के लिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे तब तो निकलना बेहतर होगा, बट अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था तो कुछ और चीजों पे आपको गौर करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहली बात कि निफ्टी 50 पर अगर नजर डालें, जो कि बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस हो जाता है मार्केट को और मार्केट के सेंटीमेंट को होल्ड करवाने के लिए। अगर मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे नहीं रहेंगे तो स्टॉक्स आपके होल्ड नहीं करेंगे किसी भी लेवल को। ऐसे में अगर निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो ये रेंज में है। भले ही मैकडी में गिरावट है, मैकडी लगातार डाउन ट्रेंडिंग है हमारा, बट जो निफ्टी 50 का चार्ट है, कैंडल्स है, वो लगातार इस रेंज में बन रहे हैं और ये रेंज अगर मेंटेन रहती है इस महीने, अगले महीने, उससे अगले महीने, तो घबराने वाली बात नहीं है। कम से कम अगर ये 15,500 को होल्ड करता है लगातार तो स्टॉक मार्केट हमारा चलता रहेगा। तो हमारा जो पीएनबी का स्टॉक है वो भी अपने ही लेवल पर बना रहेगा, यानी कि 40 से 36-37 के अगर आसपास भी बना रहता है तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है आपको, जब ऐसा पोटेंशियल स्टॉक आपके पास हो जो 50, 55, 80 तक भी जाएगा। तो ऐसे स्टॉक में अगर आपने निवेश कर रखा है जो कि इतना पोटेंशियल रखता है और ऐसे में जब मार्केट हमारा डाउन ट्रेंडिंग है तो होल्ड करना सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके सामने होनी चाहिए। उसके रीजन बहुत सारे हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा। आप सेंसेक्स का चार्ट देखें, सिमिलर चार्ट बनता है, यहाँ पर भी गिरावट का आपका मैकडी है, उसके बावजूद भी आपको जो कैंडल्स है वो होल्ड करती हुई दिखाई देती हैं। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी हमारी पिछले दिनों, बट उसके बावजूद भी मार्केट ने अपने आप को सही संभाला है, अभी भी रेंज में है। रेंज में रहने का मतलब यही है, फायदा यही है कि अगर रेंज में रहता है तो यहाँ से बाउंस बैक बहुत अच्छा दिखा सकता है आपका, और जैसे ही बाउंस बैक आएगा उसका सीधा असर आपके छोटे स्टॉक्स पर पड़ता हुआ डायरेक्टली दिखाई देगा। जितनी तेजी से गिरावट होती है उतनी तेजी से रिकवरी भी हो सकती है, इसीलिए होल्ड करना सबसे बेहतर रहेगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें डिलीवरी की, स्टॉक में डिलीवरी है या नहीं है, तो देखिए डिलीवरी में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिलती है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर 25% से ज्यादा की डिलीवरी सामने है। वॉल्यूम में खासा गिरावट, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम में लगातार तेजी से गिरावट हुई है हमारे सामने।
तो वॉल्यूम में गिरावट हुई है और वॉल्यूम में गिरावट की वजह से ही यहाँ पर जो एक मोमेंटम है, मोमेंटम स्टॉक नहीं हासिल कर पा रहा है। ऐसे में यार देखो प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम कई सारी, तो सेंटीमेंट बिगड़ गई है, ऊपर से आप देख रहे हो तेल के दामों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोविड की थर्ड वेव को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हमारे हो गए, आरबीआई हो गया या हेल्थ सेक्टर हो गया, बहुत सीरियस है थर्ड वेव को लेकर के। और यही बड़ी वजह है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा डर फैला हुआ है इस समय पर, और इसी की वजह से लोग मार्केट को छोड़ रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं या अभी मार्केट को थोड़ा सा स्लो मोड पर रख रहे हैं। और वही एक कारण है कि जो छोटे स्टॉक है जिसमें पोटेंशियल है, वो स्टॉक अभी दबाव में देखने को मिलते हैं। पीएनबी में पोटेंशियल है, इस बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। रिजल्ट लगातार कंपनी अच्छा पोस्ट कर रही है। पिछली खबरों की बात करें, डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी में माल अभी भी उठाया जा रहा है, 25% की डिलीवरी अभी भी है। यहाँ पर गिरावट का कारण क्या है? गिरावट का कारण है एफआईआई डीआईआई। आप देखिए कि पिछले 30 दिनों में 5900 करोड़ का और पिछले एक वीक में 5288 करोड़ का माल एफआईआई ने बेचा है यहाँ पर, ठीक है। और बिकवाली सभी फ्रंट से है, ऐसा नहीं कि एफआईआई ही बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड ने भी एक हफ्ते में 1900-2000 करोड़ का माल यहाँ पर डंप किया है बाजार में। उससे पहले 19 जुलाई को 864 करोड़। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा डंपिंग लगातार जारी है, एफआईआई की तरफ से भी, म्यूचुअल फंड की तरफ से भी। और अगर हम बात करें यहाँ पर डीआईआई की तरफ से, तो वहां से थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर आ रही है, बट वो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए काफी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर गिरावट है। अच्छी खबरों की बात करें, पीएनबी में जो एक अच्छी खबर है हमारे सामने, वो क्या है? तो शेर खान ने यहाँ पर, क्योंकि Q1 भी हमारा आ गया है, तो यहाँ पर Q1 की प्रोडिक्शन आ गई है आपके सामने कि 41% का आपके सामने Q1 नेट प्रॉफिट सीन अप टू 41% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ईयर ऑन ईयर कम से कम अगर 41% जाता है, सीधा मतलब है इसका कि इसका जो असर है वो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस पर भी आपका पड़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत बेहतरीन चीज है। होल्ड करने के लिए मैं इसीलिए कहता हूँ आपको, जो लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, वो कारण यही है कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो सीधा आपका फायदा यहाँ पर मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी में। आपको जो 39 रुपए का स्टॉक इस समय पर मिल रहा है, यकीन मानिए कि जो बैंक का पोटेंशियल है उससे बहुत कम में आपको मिल रहा है। अंडर वैल्यूड स्टॉक आप खरीद रखा है आपने, होल्ड करेंगे तो अच्छा पैसा कमा करके यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर चार्ट पैटर्न में कब तक और कहां तक आपका सपोर्ट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, तो देखिए कई सारी चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी। ग्रोथ है यहाँ पर स्टॉक में, पोटेंशियल है स्टॉक में, खबरें अच्छी हैं स्टॉक में। अभी पिछले दिनों आप जानेंगे तो पीएनबी में कई बड़ी खबरें हमारे सामने आई थी, डिलीवरी अच्छी है, पर मार्केट में मार्केट फोर्सेस हैं यहाँ पर जो स्टॉक को डाउनवर्ड लेकर के जा रहे हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, बने रहिए बाजार में, बने रहने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। बात करें यहाँ पर सपोर्ट पॉइंट्स की, तो देखिए 39 रुपए का सपोर्ट आपका स्टॉक ले सकता है। अगर 39 रुपए पे नहीं टिक पाता है तो यहाँ से गिरावट तेजी से हो सकती है, एंड ये फिर 36 रुपए, 35 रुपए, 37 रुपए तक की गिरावट के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 39 रुपए के आसपास ही होल्ड करेगा थोड़ा सा। और इसका जो हमारा अगर वीकली बात करें तो वीकली भी आपका 38 रुपए के आसपास आपका यहाँ पर होल्ड कर सकता है। ओवरऑल सिचुएशन जो है अभी भी अंडर कंट्रोल में कहता हूँ, क्योंकि अगर Q1 के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसका सीधा असर ईपीएस पर पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का अगर व्यू लेकर के चल रहे हैं आप यहाँ पर, तो एक अच्छा स्टॉक आपके हाथ में है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करनी है, बट यस आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।